रेसलिंग मीडिया फैमिली, अब से बस कुछ ही दिनों के बाद नया साल स्टार्ट होने वाला है और ये जो नया साल है ये मेरे जैसे उन सभी सीना फैंस के लिए एक तरह से रोलर कोस्टर राइड की तरह होने वाला है। तो जैसे रोलर कोस्टर राइड में होता है कि जब राइड ऊपर जाने लगती है तो बहुत एक्साइटमेंट लगता है कि अब क्या होगा, लेकिन जैसे ही ये राइड नीचे आती है तो काफी डर भी लगता है, मजा भी आता है, और जैसे ही ये राइड खत्म होती है तो कहीं ना कहीं दिल में ऐसा लगता है कि ये खत्म नहीं होना चाहिए था, ये कंटिन्यू रहता तो और मजा आता। तो कुछ इसी तरह की इमोशनल फीलिंग भाई नेक्स्ट ईयर आने वाली है सीना फैंस को, क्योंकि ना सिर्फ सीना 2025 में रिटर्न आ रहे हैं जिसे लेकर हर सीना फैन बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, लेकिन ये साल 2025 वो साल है जिसमें सीना का सफर WWE में हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। और सीना ने बार बार ये लगातार बोल दिया है कि एक बार वो WWE से रिटायर हो जाते हैं तो वो बाकी सब WWE लेजेंड की तरह जो रिटायर होने के बाद भी वन टाइम फाइट कर ही लेते हैं, वो ऐसा नहीं करने वाले। वो एक बार साल 2025 में रिटायर हो गए तो रिटायर हो गए, उसके बाद अगर वो WWE में कभी आते भी हैं तो सिर्फ सेगमेंटी या प्रोमो ये सब के लिए आएंगे, कभी वो फाइट नहीं करने वाले। तो एज अ लॉन्ग टाइम सीना फैन, और मुझे लगता है कि मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है कि मैंने भले ही WWE देखने स्टार्ट किया था अंडरटेकर की वजह से, लेकिन मैं WWE का फैन बना था सीना की वजह से। तो इसी वजह से मेरी बचपन की बहुत अच्छी मेमोरीज जुड़ी हुई सीना के साथ, और इसलिए जब नेक्स्ट ईयर जॉन सीना रिटर्न आएंगे तो उनको मैं बहुत कुछ करते हुए देखना चाहता हूँ, क्योंकि भले ही ये उनका फाइनल ईयर है लेकिन अभी भी कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स है जो सीना को तोड़ने बाकी है। और इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जब रॉ नेटफ्लिक्स पे जाएगा और 6 जनवरी 2025 को जब रॉ में सीना रिटर्न आएंगे तो वो क्या क्या कर सकते हैं। और क्योंकि नेटफ्लिक्स पे जा रहा है रॉ, इसलिए WWE ने बहुत कुछ इसके लिए अनाउंस कर दिया है, जैसे सोलो वर्सेस रोमन, रिया रिप्ली वर्सेस लिव मॉर्गन, लोगन पॉल रिटर्न आ रहे हैं, और इसके अलावा भी बड़े सुपरस्टार्स के रिटर्न के चांसेस हैं। तो साल 2025 के फर्स्ट मंडे नाइट रॉ के बारे में आज हम लोग प्रेडिक्शन करेंगे कि क्या क्या हो सकता है उस रॉ में, और साल 2025 में क्या सीना फाइनली 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे, इस बारे में भी बात करते हैं। तो सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में रोमन की टीम से हारने के बाद सोलो और रोमन का फाइनली 1-on-1 मैच अनाउंस हो गया है, और ये कोई ऐसा वैसा मैच नहीं, क्योंकि WWE ने अनाउंस कर दिया कि ये एक ट्राइबल कॉम्बैट मैच है। और जैसा हमने इस साल रेसलमेनिया में देख ही लिया है कि एक ट्राइबल कॉम्बैट मैच मतलब एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच है, कोई रूल्स नहीं है, कोई भी इंटरफेयर कर सकते हैं इस मैच में, वेपन्स अलाउड है, मतलब डिस्क्वालिफिकेशन किसी भी तरह से नहीं होगा। और इसी वजह से ये कंफर्म है कि सोलो की मदद करने उसकी नई ब्लड लाइन आएगी, और उससे फाइट करने के लिए रोमन की भी ब्लड लाइन के मेंबर्स आएंगे। और क्योंकि ये फर्स्ट रॉ है नेटफ्लिक्स का, इसलिए फाइनल बॉस के रिटर्न आने के अभी बहुत ज्यादा चांसेस हैं, और कहीं ना कहीं यही वजह हो सकती है कि रोमन वर्सेस सोलो रॉ के लिए अनाउंस हो गया है। और क्योंकि सोलो वर्सेस रोमन एक ट्राइबल कॉम्बैट मैच है, इसलिए इस मैच में रॉ के इंटरफेयर करके रोमन पे अटैक कर सकते हैं। तो अगर रॉक इस मैच में इंटरफेयर करते हैं तब मुझे लगता है कि शायद सोलो ये मैच जीत सकता है, पर अगर फाइनल बॉस का रिटर्न फर्स्ट रॉ ऑन नेटफ्लिक्स पे नहीं हुआ तब ये लगभग कंफर्म ही है कि रोमन ही ये मैच जीतेंगे। तो WWE ने इसी वाले रॉ के लिए अनाउंस कर दिया है कि सेथ रॉलिंग्स फाइट करेंगे सीएम पंक से, और सच बताऊं तो ये मैच रेसलमेनिया वर्दी है। जिस तरह से सीएम पंक और सेथ का फ्यूड चल रहा है और दोनों को जितना एक दूसरे से प्रॉब्लम है, इन दोनों का मैच रेसलमेनिया ही में होना चाहिए था, और शायद हो भी सकता है। अभी तो फर्स्ट ही मैच है, जिस तरह की इन दोनों की दुश्मनी है मुझे लगता है कि इनके एक मैच नहीं बल्कि 3-3 मैच होने वाले हैं। पर अगर मंडे नाइट रॉ वाले मैच की बात की जाए जिसमें सीएम पंक फाइट करेंगे सेथ से, तो मुझे लग रहा है कि सीएम पंक को और थोड़ा पुश मिलेगा रेसलमेनिया तक, इसलिए कहीं ना कहीं चांसेस है कि ये मैच सीएम पंक जीतने वाले हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट मैच WWE ने अनाउंस कर दिया है वो है रिया रिप्ली वर्सेस लिव मॉर्गन फॉर वुमेन्स चैंपियनशिप। तो क्योंकि लास्ट सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम मैच में रिया रिप्ली ने एकदम क्लीन पिन करवा लिया था लिव मॉर्गन का, इसलिए मेरी प्रेडिक्शन है कि लिव मॉर्गन जीत कर एक बार फिर से उनका टाइटल रिटेन कर लेंगी, और इंटरफेरेंसी की वजह से वो जीतेंगी, लेकिन वो जीत कर रिटेन करने वाली है टाइटल। तो फॉर्मर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन लोगन पॉल, जो कि समर स्लैम 2024 में उनकी चैंपियनशिप एलए नाइट से हारने के बाद से गैप थे, वो नेटफ्लिक्स के किक ऑफ शो में अचानक से आ गए, और उन्होंने अनाउंस किया कि वो मंडे नाइट रॉ में जो 6 जनवरी को मंडे नाइट रॉ होगा उसमें रिटर्न आने वाले हैं। और क्योंकि इसी वाले रॉ में जॉन सीना भी रिटर्न आ रहे हैं, तो हो सकता है कि सीना के रिटर्न आने के बाद सीना को इंटरफेयर करते हुए नजर आए लोगन पॉल, और लोगन भी ये अनाउंस कर दे कि वो रॉ रंबल में एंट्री करने वाले हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि लोगन पॉल अपना सेगमेंट कट करने आए, और वो फिर भी अनाउंस तो यही करने वाले हैं कि वो भी रॉ रंबल में इंटर करेंगे। तो अब बात करते हैं 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना के बारे में, जिनका WWE से रिटायरमेंट टूर स्टार्ट होने वाला है 6 जनवरी 2025 से। और सीना ने हालांकि पहले ही अनाउंस कर दिया है कि इस साल वो 30 मेंस रॉ रंबल मैच में इंटर करने वाले हैं, और अगर बेटिंग ऑड्स की मानी जाए तो सीना भी सबसे ज्यादा फेवरेट है इस साल रॉ रंबल जीतने के लिए। तो अगर सीना 30 मेंस रॉ रंबल मैच जीत जाते तब वो किसको चैलेंज करेंगे, अनडिस्प्यूटेड चैंपियन या फिर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन? ऐसे तो मैं कोडी के साथ सीना का मैच देखना चाहूंगा, लेकिन चांसेस यही है कि सीना हील सुपरस्टार
गुंथर को चैलेंज करेंगे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। और मुझे पूरा यकीन है कि साल 2025 में सीना फाइनली रिक फ्लेयर के रिकॉर्ड तोड़ते हुए 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे ही बनेंगे। वैसे सीना को साल 2025 में एक और रिकॉर्ड जो उनका बचा हुआ है यानी कि ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनना, क्योंकि सीना ने हालांकि 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है और बाकी सब टाइटल भी जीते हैं, लेकिन सीना आज तक इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन नहीं बने। तो साल 2025 में किसी भी मोड़ पे सीना आईसी चैंपियन बन जाते हैं तो सीना ग्रैंड स्लैम चैंपियन भी फाइनली बन जाएंगे। तो साल 2025 में ये दो चीज सीना को पूरी करनी है और साल 2025 बहुत अच्छा होने वाला है WWE के लिए और WWE फैंस के लिए। तो आप लोग भी कमेंट करके बताओ कि क्या लगता है कि सीना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन और ग्रैंड स्लैम चैंपियन नेक्स्ट ईयर बन पाएंगे, और क्या ट्राइबल कॉम्बैट मैच में रोमन जीतेंगे या फिर सोलो जीतेगा। कमेंट करके बताइए और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जानने से पहले भाई वीडियो को लाइक करना, नया हो तो सब्सक्राइब करना। बाय बाय।